ये बात इनको ज्यादा ही कष्ट दे गई। बस वहीं पर शंकर भगवान से कुपित होकर बोले, जहां जितने भी यज्ञ करूंगा तुमको नहीं बुलाऊंगा। ये मन में संकल्प कर लिया। और तब से महाराज दक्ष का और भगवान शंकर का विरोध चल रहा है। नो नॉइज, कीप साइलेंट, इट इज माय रिक्वेस्ट, दैट्स ऑल। 60,000 पुत्र हुए और 60,000 पुत्रों को सत्य का ज्ञान कराया जाए, इसके लिए देवर्षि नारद के पास इनको संप्रेषित किया गया। और दक्ष ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज सत्य का ही ज्ञान कराना। इतना कह करके दक्ष चले गए। 60,000 इनके पुत्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों ने पूछा, अच्छा जो बच्चे आगे बैठे होते सत्संग में, ध्यान दीजिएगा माता बहनों, विद्यार्थियों, सत्संग में और विद्यालय में सदैव आगे बैठना चाहिए, क्योंकि अध्यापक प्रायः आगे ही वालों से प्रश्न करता है। और जो बच्चा अध्यापक को डरता नहीं है, केवल सम्मान की दृष्टि से देखता है। गुरुदेव बैठे हैं सामने हमारे, और हमने भी अध्यापन कार्य किया 7 वर्ष इंटर कॉलेज में, तो इसलिए अनुभव की बात कर रहा हूं। तो वो बच्चे जब मुंह लगे हो जाते हैं तो गुरुदेव से उनको पूछने में झिझक नहीं रह जाती, और वही बच्चे आगे बढ़ करके कुछ विकास कर पाते। चाहे वो गुरुदेव का सामीप्य हो, गुरुदीक्षा के निमित्त, चाहे भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में जानकारी लेनी हो, और चाहे हिंदी गणित अंग्रेजी इत्यादि के विषय में की जानकारी लेनी हो। तो बच्चे सब निडर, स्वतंत्र और दक्ष के पुत्र तो क्यों डरे? बच्चों ने पूछा, महाराज इस आत्मा का होता क्या है? तो उत्तर देते हैं गीता में भगवान कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते, बोले वातांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मानो पुराने वस्त्रों का, फटे वस्त्रों का, जीर्ण वस्त्रों का त्याग कर देता है और नवीन वस्त्रों का प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए आपको और अच्छी तरीके समझाए, आप लोग अंदर अधो वस्त्र पहनते हो, बनियान, ये सबसे जल्दी पड़ती गर्मी है, और जहां छेद हो जाते तो हम लोग उसका त्याग कर देते और नवीन वस्त्र का को प्राप्त करते। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, वैसे ही आत्मा तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, पुराने जर्जर शरीर को, बेकार शरीर का त्याग करके नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। बच्चों ने कहा, वाह गुरुदेव, आनंद आ गया। अब 60,000 और बड़ी शांति से सब सुन रहे, जैसे आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, कथा सभी लोग जानते हो। भक्ति रूपी पौधे को लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस भक्ति रूपी पौधे की रक्षा करना बड़ी बात है। और उसके ऊपर बाढ़ लगाने के लिए आपको सत्संग रूपी बाढ़ लगानी ही पड़ेगी। जैसे फसल की रक्षा करने के लिए बाढ़ लगानी पड़ती, तार लगाने पड़ते। जब बहुकाल करिए सत्संगा। बच्चों ने कहा, गुरुदेव अच्छा 12 वर्ष बीत गए, दीक्षांत समारोह हुआ, गुरुदेव अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हो गई, परिवार में जाओगे, विवाह कर दिया जाएगा। अब विवाह के बाद में गुरुदेव क्या होगा? बोले विवाह के बाद क्या होगा? संख्या बढ़ेगी, तुम्हारे पिताजी की इच्छा यही है। अब 60,000 तुम हो तो 60,000 पत्नी भी होंगी, और 60,000 एक एक अगर बालक बालिका सबके हो गए तो सृष्टि बढ़ने में देर नहीं लगेगी। ये ब्रह्मा जी का सहयोग होगा। लेकिन
इतना कह करके देवर्षि नारद शांत हो गए। तो दक्ष के पुत्र पूछते हैं महाराज किंतु परंतु अगर मगर लेकिन जिस बात में लग जाए उसमें कुछ खास कारण होता है। तो गुरुदेव लेकिन आपने लगाई। बोले हाँ, विवाह होने के बाद में वैसे तो व्यक्ति बड़ा धार्मिक रहता है, प्राणिक प्राण संस्कार होने के बाद में व्यक्ति धार्मिक रहे, व्यक्ति आध्यात्मिक रहे, व्यक्ति धर्म की व्याख्या को अपने जीवन तक करे, ये कठिन बात है। क्योंकि लड़के बच्चे होते हैं, पत्नी के लिए बच्चों के लिए हम लोग बहुधा झूठ बोलते। और तुलसीदास जी नहीं असत्य संपातक पंजा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जब पाप होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले महाराज सभी समस्याओं की जड़ केवल विवाह है। बोले हाँ, रही मन बाह बियाधी है, जहां लई सको बराई, पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाई बजाए। देवर्षि नारद ने सत्य का ज्ञान करा दिया। बोले विवाह करोगे दुनिया के झंझट में फंस जाओगे, विवाह ही ना करो। बोले फिर महाराज? बोले माला ले लो, जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि यही भजन अंतमति सोगति आपका काम आएगा। ये परिवार माता पिता कोई साथ नहीं देने वाले, वहां केवल आपका ही फैसला होगा। अभी बड़ा अच्छा भैया भाव सुना रहे थे, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट है, क्यों जगत में कोई न परमानेंट। और जब वहां पर आपकी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी तो वहां ना तो तुम्हारी वकालत चलेगी, ना वहां तुम्हारी घूस चलेगी। वहां आपके सत्कर्मों का निर्णय होगा। और जजमेंट वहां पेशी पर पेशी नहीं होती, वहां तुरंत फैसला सुनाया जाता है। या तो स्वर्ग दिया जाता है, या तो नरक दिया जाता है, या तो मोक्ष दे दिया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब ये 60,000 पुत्र माला लेकर के जंगल को चले गए। 1 वर्ष बीत गया। दक्ष जी आए, देवर्षि नारद से पूछा। बोले महाराज आपके पुत्र पहुंचे नहीं? बोले नहीं पहुंचे। अब दक्ष जी दिमाग लगाने लगे, आखिर मेरे बच्चे 1 वर्ष तक क्यों नहीं पहुंचे? तो गुरुदेव आपसे निवेदन है कि हमारे बच्चों को आपने अंतिम शिक्षा क्या दी थी? बोले आपके बच्चों ने जो अंतिम शिक्षा प्राप्त की थी सब बता दिया। मैंने कहा विवाह ना करो, दुनिया के झंझट में न पड़ो। अब वो माला लेके चले गए होंगे, हमको तो नहीं पता। बोले 60,000 में कोई तो वापस आता? कोई भी नहीं आया। बोले आपने कहा था असत्य भाषण मत करना, सत्य ही बोलना, मेरे बच्चों को सत्य का ज्ञान कराना। और सत्यता में ये प्रभाव है। अब सत्यता किधर ले जाती है व्यक्ति को, ये तो हमको नहीं मालूम। या तो आप मना कर देते। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दे दिया। देखो श्राप पर श्राप, और श्राप की कथा है। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, ये केंद्र बिंदु है विषय का। भगवान शंकर को दक्ष ने श्राप दिया कि आपको किसी भी अपने यज्ञ में बुलाऊंगा नहीं। और दूसरा श्राप देवर्षि नारद को कि तुम 2.5 घड़ी ज्यादा टिको नहीं कहीं। बोले महाराज फिर भी अगर टिकना चाहूं तो? बोले व्यक्ति को जब तक तुम ये भगवान नाम संकीर्तन की चर्चा बताते रहोगे तब तक तो ठीक ठीक। और जहां तुमने बताया ये उचित है, ये अनुचित है, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है, ये विहित है, अभिहित है, तो आप 2.5 घड़ी कुछ भी बताओ, 2.5 घड़ी के बाद आप अंतर ध्यान हो जाओगे। चम्मुक वाले के सामने आप दिखाई नहीं पड़ोगे। देवर्षि नारद ने कहा अगर हम टिकना चाहें तो? बोले भगवान का संकीर्तन जब तक करते रहोगे तब तक आप टिके रहोगे। देवर्षि नारद ने कहा चलो बहुत अच्छी बात, ये तो हमारे लिए कल्याण की बात है। अब आपकी कृपा से, आपके श्राप के प्रभाव से मैं अधिकाधिक भगवान का भजन करूंगा। और इतना कह करके देवर्षि नारद जी
हिमाचल पर्वत की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां देखा एक बड़ी सुंदर पावन दिव्य गुफा है, बड़ी सुंदर दिव्य सरिता प्रवाहित हो रही। हिमगिरी गुहा दीक अति पावनी, हिमगिरी गुहा दीक एक पावनी, हिमगिरी गुहा, हिमगिरी गुहा, हिमगिरी गुहा दीक इति पावनी, बादमीर सुरधरी सुहावनी। हिमगिरी गुहा दीक एक पावनी। उस गुफा में विचार किया कि यहीं पर बैठकर समाधि लगाई जाए, तो लागी समाधि अखंड पारा। अब इतनी बड़ी समाधि 2.5 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी, 5 घड़ी जब बीत गए तो देवर्षि नारद ने नेत्र खोले और देखना चाहते हम गुफा में है कि कहीं दूसरी जगह सीताराम। जो दक्ष जी ने श्राप दिया था वो उचित है, तो नेत्र खोल करके देखा, बड़े संतुष्ट हुए, चलो ठीक है, अब तो भगवान का यही भजन होगा। और इनकी समाधि इतनी बढ़ गई कि देवराज इंद्र को अपने गढ़ कामदेव को भेजना पड़ा कि देखो कौन ऐसा ऋषि है, ऐसा संत है पृथ्वी पर जो तपस्या कर रहा है। अच्छा, जिनके जीवन में कुछ किए धरे नहीं होता, वो डरपोक होते, हृदय से डरते। देवराज इंद्र अपने सत्कर्म से इंद्र तो पद प्राप्त कर चुके, लेकिन आगे सत्कर्म नहीं करते, और उसका परिणाम यह है कि इनके सिंहासन जाने का डर बहुत इनको सताता रहता है। इसलिए कामदेव को भेजा, कहा जाओ पता लगाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाँ, देवर्षि नारद के इस योग समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव आए, और अकेले नहीं आए, पूरी फौज फाटा के साथ में देवराज इंद्र की आज्ञा पर। जितनी कलाएं थी कामदेव ने की। काम कला कछु मुनि ही ना व्यापी, काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, काम कला निज मन दर मनो भव पापी, निज मन दर मनो भव पापी। काम कला कछु मुनि न व्यापी। देवर्षि नारद के समाधि को तोड़ने में ये सफल नहीं हुआ कामदेव, और जितनी कलाएं थी वो सब उर्वशी, रंभा, अप्सरा इत्यादि सब नृत्य गान कर रही। मृदंग बजाने वाले मृदंग बजा रहे, तबला बजाने वाले तबला बजा रहे, वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं, लेकिन देवर्षि नारद केवल और केवल हरि गुण गान कर रहे हैं। कामदेव को डर है कहीं ऐसा ना हो शंकर जी की तरह ये भस्म हमको कर दे, तो चरणों में साष्टांग और कहने लगे, महाराज हम आपकी समाधि तोड़ने के लिए स्वयं आए नहीं, भेजे गए।
देवर्षि नारद ने नेत्र खोले और बोले, जिस बात का तुमको डर है, हम लोगों की तरह तुमको भस्म नहीं कर देंगे, परंतु ध्यान रहे, किसी भी संत की समाधि को तोड़वाने का आप दुस्साहस न करें तो बेहतर रहेगा। इतना कहकर के कामदेव को विदा कर दिया। अब देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, अपने पिता के पास में गए। अच्छा, छोटी सी डिग्री बालक को प्राप्त हो जाए तो फिर अपने सबसे पहले पिता ही से शास्त्रार्थ करता है। बहुधा हमने देखा है, सबसे पहले अपने परिवार को दाएं देगा। देहाती भाषा में कहते हैं दाएं देना, कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, पूरा परिवार हमको माने, और फिर पूरा परिवार हमारी बड़ाई करे कि हमारे यहाँ फलाने जी बहुत विद्वान, बड़े वेद के ज्ञाता है। झूठी प्रशंसा लोग बहुधा सुनना पसंद करते, और चापलूसी में 99% लोगों के काम बनते, और सत्य बोलने वालों के 99% कार्य फेल होते। भैया गलत नहीं करे। देवर्षि नारद ब्रह्मा अपने मानस पिता के पास जाकर के प्रणाम किया तो पिता ने पूछा, बेटा कहाँ इतने दिन थे? सारी कथा सुनाई कि मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक किया, अच्छी बात है, अरे तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, अगर तुमने कामदेव को जीता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, वैसे तो बड़ाई भी कर रहे हैं और बालक के विकास के लिए डांट भी लगा रहे हैं कि तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया जो आपको धन्यवाद दिया जाए। ये बात देवर्षि नारद को समझ में नहीं आई। देवर्षि नारद सोचते हैं कि शायद इस कारण हमारे पिताजी को ये बड़ाई अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इनके साथी भगवान शंकर जी जो स्वयं कामदेव को भस्म करने वाले, हम स्वयं कामदेव को जीतने वाले, तो ये पिताजी को कहां से अच्छी बात लगेगी? अब बात बिल्कुल सही है। अच्छा पिता अपने पुत्र के विकास के होने पर भी सावधान करता है। मान लीजिए ब्राह्मण का पुत्र अगर गणानांत्वा गणपति गुंघवा में है जान जाए तो इसमें कौन बड़ी बात है? उसका धर्म है, उसका कर्म है। डॉक्टर का बालक अगर सुई लगा लेता है, छोटी मोटी रोगों की दवा दे देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर का बालक है, उसको वैसा परिवेश मिल रहा है। तो तुमने कामदेव को जो जीता है वो बड़ी बात नहीं। ये बात देवर्षि नारद को अच्छी नहीं लगी और सीधे शंकर जी के पास में गए। शंकर जी को भी सारी कथा सुनाई। मार चरित शंकर है। शंकर जी ने भी बड़ा धन्यवाद दिया और कहा, देखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बात जो तुमने हमसे बताई ये भगवान विष्णु जी से हरि से कभी मत कहना। अब किसी कारण बता तो पूछ भी लें कि इतने दिन रहे कहाँ, तो चले प्रसंग दुरायो तब हूं, अन्य बातें बता देना, लेकिन ये मत बताना कि मैंने कामदेव को जीता। देवर्षि नारद सोचने लगे कि शायद शंकर जी को तो कतई पसंद नहीं आएगा, कारण इन्होंने तो कामदेव को भस्म किया है और मैंने उनको छोड़ा है, तो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो बड़े हम ही हैं और बड़प्पन इनको अच्छा नहीं लग रहा है, चलना चाहिए यहाँ से। इनको हमारे आने की जो अनुभूति है वो सुखद नहीं महसूस हो रही। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। लेकिन ये देवर्षि नारद यहाँ पर सूत्र गलत लगा रहे। जो आपका हितकर होगा वो आपको सावधान करेगा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो या निर्मल करे सुनाए। लेकिन अब तो ये दोहे भी सुनने को शायद ही मिले, वक्ताओं के द्वारा धोखे से निकल जाए तो निकल जाए। वैसे
तो साउंड में ये सब चला करता था, क्योंकि चलाने वाले ध्यान रखते थे कि यज्ञ के द्वारा, साउंडों के द्वारा हमारे परिवेश में क्या भेजा जाए जिससे विकास हो। लेकिन अब न किसी को सुनने की आवश्यकता है और न किसी को सुनाने की आवश्यकता है। गाना चल रहे हैं, बजरंग बली कूद पड़े लेके गोल गप्पा, बताओ इससे क्या विकास होगा। और गाने चलते, अरे रे मेरी जान है राधा, कहां से कल्याण होगा। हमने जो अपने बचपन में सुना उसका ही प्रभाव है ये। भगवान शंकर कहते हैं, चलो ही प्रसंग दुराया तुम। विदा लेकर के भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। अब ये खंगाल रहे हैं कोई हमारे मन की तो बात सुने, जो हमसे कहा है कि वाह तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया। हमने पहले ही बताया दुनिया में चापलूसी की बहुत बड़ी महत्ता। आपके गांव का कोई बालक निरक्षर भट्टाचार्य, ध्यान दीजिएगा, बस ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट में हम अपनी कथा उपसंहार करेंगे। आपके गांव का बालक निरक्षर भट्टाचार्य माने बिल्कुल पढ़ा ना हो, वो 6 महीने बाद नोएडा इत्यादि से काम करके आवा, क्योंकि हम अपने गांव की भी बता रहे। तो जब आप उनसे पूछ लो भैया 6 महीने दिखाई नहीं पड़े, कहाँ रहे इतने दिन, तो तुरंत ही बताएंगे भैया अरे पंडित जी हम आप कृपा से आपकी वहां फैक्ट्री मैनेजर हुई गए। अब देखो ये सरासर झूठ बोल रहा है। हमारे जैसे विद्वान डबल्ले में पढ़े लिखे जिनको कोई नौकरी नहीं मिली और निरंजन भट्टाचार्य को डायरेक्ट मैनेजर पद प्राप्त हो गया, जिनको मैनेजर का मां नहीं मालूम, डिफिनीशन प्लीज मैनेजर, तो शायद उसकी व्याख्या ना कर पाए। अच्छा अगर आप विरोधी हो, आपने कह दिया कि तुम लेबर क्वालिटी के हो, तो वो तुमको पसंद नहीं करेंगे। और अगर आपने कह दिया अरे भैया वाह बड़ा सुंदर, आपने तो बहुत घर को संभाल दिया, देखो मकान चाक चौबंद, अब आपके माता पिता बड़ी बड़ाई करते, तो वैसे चाहे कुछ न पूछते, जहां थोड़ी सी झूठी पढ़ाई आप करो और ये कह दो कि फलाने कहे तो रहे थे कि भैया आपकी वहां पर बड़ा अच्छे पद पर प्राप्त हुआ, तो तुरंत ही आपको 5 वाली कमला पसंद खवाएंगे। और ठीक जगह करणपुर जगह जैसी पर मिल गए तो आपको रजनीगंधा जो 27 रुपए की आती वो आपको खिलाएंगे, क्योंकि चापलूसी जमाना। अच्छा मान लिया वहां नहीं तो कम से कम सिस्टम तो जरूर ही खिला देंगे, किशोर तो जरूर ही खिला देंगे। और सत्य बोलोगे तो तुमसे जयराम भी करना बंद कर देंगे हो। तो दुनिया में झूठ का बड़ा बोलबाला। देवर्षि नारद विष्णु जी के पास में पहुंचे, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, तीर सिंधु गवने मुनि नाथा, तीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बत श्री निवास तृष्णा। एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्या गाते हुए जा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अच्छा भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में, अभी तो ये शिवलोक से विष्णुलोक की तरफ प्रस्थान किए, तब तक इधर भगवान विष्णु जी मुस्कुराए। तो आप लोगों ने देखा होगा कैलेंडर में कि माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के सदैव चरण चापा करती, दबाया करती, और भगवान विष्णु जी दाहिना हाथ अपने मस्तक पर लगाए रहते तकिया की जगह, और शेष जी उनकी छाया रहती। लक्ष्मी जी सदैव भगवान का मुखारविंद देखा करती हैं और चरण दबाया करती। भगवान विष्णु जी जब मुस्कुराए तो लक्ष्मी मैया ने प्रश्न किया, प्रभु आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके मुस्कुराने में भी कोई ना कोई कारण रहता है भगवान। भगवान विष्णु जी कहने लगे, देवी एक लीला देख रहा हूं, और उस लीला को देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कभी कभी हमको डर भी लगता है।
कि हमारे इस भक्त को हो क्या गया है। हमारे नाम का आश्रय लेकर के कामदेव को जीतने वाला जो दुनिया में डंका बजवाना चाहता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा, कष्ट इस बात का नहीं हुआ, शंकर जी ने विरोध किया, अब वो हमको जबरदस्ती बताने आ रहा है। बहुत से लोग होते हैं जिद्दी प्रकार के। एक राजा थे, नाम मैं नहीं बताऊंगा, सभी लोग जानते हो। उनकी पत्नी बड़ी चंचला थी। अगर पत्नी कह देती, पति कहता कि जाओ ऐसा करो 1 गिलास पानी ले आओ, तो वो पानी कतई नहीं लाती। आज भूख बहुत तेज लगी तो उसकी पत्नी कभी भोजन ही नहीं देती, विपरीत कार्य करती। वो विद्वान था, विवेक लगाया, कुछ दिन 2-3 दिन ऐसा चला। अब उसको जब भोजन करना होता तो बोले आज हमारा पेट बहुत भरा है, हमारी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं, तो तुरंत 56 प्रकार का व्यंजन थाल लेकर के आ जाता। काम चलाना लोग, बुद्धिमान लोग सीख लेते। अच्छा, एक दिन ये दोनों लोग गंगा नहाने गए। अब एक इसके मायके से एक बैल आया था, तो बोली बैल, इसने कहा ऐसा करो देवी गंगा चल रही हो गंगा स्नान के लिए, तो कृपया बैल न ले चलो। बोली तब तो जरूर ले चलेंगे, आप मना कर रहे हो, हमारे मायके का बैल है। खैर ये लेके गई स्नान करने के लिए। स्वामी जी ने बढ़िया स्नान किया और फिर इनकी भार्या स्नान करने गई, तो अपने बैल को भी स्नान कराए। किनारे स्नान करा रही थी, तो इसने ध्यान नहीं रखा कि हमारी पत्नी विपरीत चलती। कहा देवी जी ऐसा करो, इस बैल को बीच में मत ले जाना स्नान कराने के लिए, स्वयं बीच में बच जाना। बोली तब तो जरूर जाएंगे। अब बैल आगे आगे, और धर्म पत्नी ने उनकी पूंछ पकड़ ली। इन्होंने कहा देवी ध्यान रखो, आज तक जीवन में तुमने हमारी कभी नहीं मानी, लेकिन अब आपके बताओ तो चरण पकड़ लूं, लेकिन हमारे इस निवेदन को स्वीकार कर लो। अब पूंछ पकड़ ही ली है तो बैल की पूंछ मत छोड़ना। इसने कहा तब तो जरूर छोड़ेंगे, और सीताराम बीच में हो गई। तो कभी कभी हम लोग बड़े जिद्दी प्रकार के होते हैं, और इस जिद से हमारा विनाश ही होता है। क्रोधम पापस्य कारणम अतिम सर्वत्र वर्जेत। क्रोध नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। माता लक्ष्मी जी कहती है भगवान आप अकेले देख करके आनंदित हो रहे हो, और हमको चरणों की सेवा इतनी भी नहीं कि मैं उस लीला का दर्शन करूं। भगवान मुस्कुराए, देवी आपको लीला देखने की आवश्यकता नहीं, पूरी नाटक कंपनी अपने दरवाजे पर आए रही, आराम से देखो। अच्छा, तब तक देवर्षि नारद पहुंच गए। नारायण नारायण, आइए स्वागतम कहिए देवर्षि नारद। इतने दिनों से कहां थे महाराज आप? अब तो ये चाहते ही यही कि कोई पूछ ले कि इतने दिनों तक रहेगा। तो सारी कथा सुनाई। महाराज आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान विष्णु जी सोचते हैं करुणानिधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी तुम्हें डारी हूँ उपारी, बेगी तुम्हें डारी हूँ उपारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। करो सदा दिन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। करो सदा दिन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान विष्णु जी सोचते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो हमारा भक्त हमको अनन्य भाव से भजता है, उसका कल्याण करना हमारा परम धर्म बन जाता है। और ये तो हमारा बालक है, भक्त है। अच्छा, बचपन में बालक को अगर सावधान न किया गया
छोटे पौधे को आप चाहे जिस प्रकार से मोड़ सकते हो, लेकिन वही पौधा जब वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो कटना पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करेगा। नमन्ति फलिनः वृक्षः नमन्ति गुणिना जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनः वृक्षः, जिन वृक्षों में फल होते हैं उनमें अनायास झुकाव आ ही जाता है। नमन्ति गुणिनः जना, जिनमें गुण होता है उनमें भी झुकाव आ जाता है। लेकिन शुष्क काष्ठानि, सूखी लकड़ी और मूर्खाश्च, मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन। मूर्ख व्यक्ति झुक जाए तो फिर वो मूर्ख कहेगा, और लकड़ी अगर झुक जाए तो वो सूखी कहेगी। भगवान विष्णु जी सोचते हैं कि अगर इनको अभी सावधान न किया गया सीताराम, तो फिर आगे बड़ी समस्या हो जाएगी। माता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती, और उस पुत्र के कहीं फोड़ा निकल आवे तो माता को यह पता है कि इसके ऑपरेशन करवाने पर ही इसकी पीड़ा शीघ्रता से समाप्त हो पाएगी। तो माता बिना दया के शीघ्रता से जाती और उसमें अपने हृदय को कठोर करती है कि शीघ्रता से हमारे बच्चे का ऑपरेशन करो। वात्सल्य भाव जागृत होता है ताकि हमारे बालक की ये पीड़ा समाप्त हो जाए, और यही होता है। पुर अंकुर्यो गर्वतरु भारी करुणा निधि मन दीख विचारी बेगी सो मैं डारी हो पारी प्रण हमार सेवक हितकारी। जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करती वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते, लेकिन शर्त यह है भगवान रक्षा तब करते हैं जब आप शिशुवत हो जाओ, बालवत हो जाओ। हम लोग भगवान की शरण कब लेते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये सत्यता है। जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है तब हम भगवान की शरण जाते। कौरवों ने द्रौपदी की साड़ी तब तक खींची और तब तक द्रौपदी को डर रहा जब तक उनको अपने 5 पतियों का बड़ा गुमान था कि हमारे 5 पति, और जब उसको लगा कि मेरी लज्जा चली जाएगी, रुक्मिणी मैया ने निवेदन किया कि प्रभु आप द्रौपदी के निवेदन पर आप प्रारंभ में क्यों नहीं पहुंचे? आप तो उनको अपना बड़ा मानते थे। तो बोली जो हमको भाव से न माने, जो हम पर भरोसा ना करे, वहां पर जाने से क्या फायदा है? जब उसको हमारी याद ही नहीं आ रही है, उसको अपने 5 पतियों का गुमान है, तो वहां हमारे जाने से का कोई लाभ होगा? अब बोले महाराज फिर गए आप? बोले हाँ, जब सबकी याद उसकी चली गई और केवल मेरी ही याद रह गई तब मुझे अनायास जाना पड़ा। तो शरणागत भक्त की भगवान रक्षा करते हैं, और भगवान ने देवर्षि नारद की रक्षा करने का प्रण कर लिया, और उस प्रण को करने के लिए देवर्षि नारद ने कहा महाराज अच्छा आप हम यहाँ से अनुमति चाहते। भगवान विष्णु जी ने कहा अवश्य, और अंतर्मन से कह रहे हैं हाँ, दुनिया में अभी तो तुमने दुनिया के लोगों ने कहा जाना है कि तुमने कामदेव को जीत लिया, और लोगों को बता दो। इतना कह करके देवर्षि नारद सीधे एक पगडंडी पर जाने लगे। उसी समय भगवान विष्णु जी ने माया को प्रेरित किया, विश्वकर्मा को बुलाया। जिस रास्ते पर देवर्षि नारद जा रहे थे एक पावन दिव्य नगरी, और वहां का राजा शीलनिधि माया से आदेश किया तुम जाओ विश्वमोहिनी का रूप धारण करो। अच्छा, जिस रास्ते से जा रहे थे ते ही पूर्व शील निधि राजा
त्रिपुर बदई पील निधि राजा अगणि सहाय जय सेन राजा विष्णु मोहिनी ओ विष्णु मोहिनी तातु कुमारी यही विमोहती रूप निहारी देवर्षि नारद को परीक्षण करने दो, चूंकि समय अपनी अवधि में पहुंच रहा है। भगवान से अग्रिम चर्चा हम रात्रि की बेला में करेंगे। आप सभी लोग जितने लोग हो बैठे हो उतने लोग आ जाओगे, काम चल जाएगा। चूंकि यहाँ पर श्रुति श्रोता हो। हमारे बाबा गुरु स्वर्गीय रामस्नेही शुक्ल जी कहा करते थे, फरहा से रात ही ठीक है। जो कम से कम गुणक रही दास बैठे तो है। अब खजुआम जितने लोग हैं बत्ते तो ही हैं, बाकी बहुत लोग तो हैं ही नहीं। अभी भैया जी निवेदन कर रहे थे तो हमने कहा देखो, मन में विचार कर रहे थे कि जो भक्त होता है उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। सत्संग के स्थान पे वो जाएगा, भले वो 5 मिनट समय निकाले, समस्याओं के बीच से हाथ जोड़ करके निकल जाएगा। और जो भक्त नहीं है वो इस पांडाल के दाएं बाएं नहीं आएगा, क्योंकि जो भगवान की माया होती है यह माया सब जगह ही नचावा। तो जितने लोग माया के वशीभूत हैं वो इस पांडाल के पास में नहीं आएंगे, और जिनके ऊपर भगवान की अहद की कृपा है वो लोग पांडाल में बैठे। जो आप लोग आए उसके लिए कोटि सा धन्यवाद। भगवान से बस व्यक्ति का अंतिम ही भाव होना चाहिए, और अपना अंतिम प्रसून समर्पित करके अपनी बात को पूरा करूंगा कि राजी है हम उसी में अपनी बने या बिगड़े, और नाचेंगे हम नटवर जैसे हमें नचा ले, जैसे हमें नचा ले। शरणागत भगवान के अगर आप हो जाते हो तो आपके हृदय में भी भाव यही उठेंगे। मुझे रात आ गया है, मुझे रात आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, तेरे दर पे आना जाना हो। मुझे रात आ गया है, मुझे रात आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, तेरे दर पे आना जाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राज आ गया है, मुझे राज आ गया है। मुझे गम नहीं है इसका दुनिया ये रूठ जाए, मुझे गम नहीं है इसका दुनिया ये रूठ जाए। मुझे गम
मुझे गम नहीं है इसका, दुनिया ये रूठ जाए, दुनिया ये रूठ जाए, दुनिया ये रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना, कहीं तुम न रूठ जाना हो। मुझे रात आ गया है, मुझे रात आ गया है। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था प्रभु, तेरी बंदगी से तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था। जब प्यार तेरा पाया, जब प्यार तेरा पाया, ये जग हुआ हमारा, ये जग हुआ हमारा। मुझे रात आ गया है, मुझे रात आ गया है। तेरी चावरी चिचूरा मेरे मन में बस गई है प्रभु जी, मेरे मन में बस गई है। तेरी चावरी चिचूरा तोरे मेरे मन में बस गई है, तेरी चावरी मेरे मन में बस गई है। अब आप जाओ मोहन, अब आप जाओ मोहन, करके कोई बहाना, करके कोई बहाना। मुझे रात आ गया है, मुझे रात आ गया है। तेरे दर पे आना जाना, तेरे दर पे आना जाना। मुझे रात आ गया है, मुझे रात आ गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय राम जय जय राजा रामचंद्र की, भक्त और भगवान की। मनसा दर समर्पित संचालक श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की।